हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जितने टॉपिक तक हम लोग पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिए थे, उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है लेवलिंग स्टाफ, तलछड़, गज। अब लेवलिंग स्टाफ क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होता है, जिसे हम हिंदी में तलछड़ गज कहते हैं, वह एक अच्छी संशोधित लकड़ी अथवा एल्युमिनियम का बना होता है। यानी जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है वो एक अच्छी संशोधित लकड़ी की या फिर एल्युमिनियम का बना होता है। और लेवलिंग स्टाफ के निचले सिरे पर पीतल का सू लगा होता है। अब लेवलिंग स्टाफ के नीचे सिरे पर पीतल का सू क्यों लगाया जाता है? तो यह सू इसलिए लगाया जाता है ताकि जब कहीं पे भी किसी भी बिंदु या स्टेशन पर जब हम अपने लेवलिंग स्टाफ को रखें तो जो उसके नीचे का सिरा है, अगर वो लकड़ी का बना है तो वो ख़राब ना हो या ज़मीन में धंसे ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीतल का सू लगाते हैं। और स्टाफ पर सफ़ेद रंग का पुताई कर देते हैं। स्टाफ पर सफ़ेद रंग का कलर कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, यानी स्टाफ पर सफ़ेद रंग के आधार पर हम क्या करते हैं, काली या सफ़ेद पट्टियों के रूप में मीटर की दूरियों के निशान बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्टाफ लकड़ी या एल्युमिनियम का होगा तो सबसे पहले उस पर हम बेस के रूप में उस पर वाइट कलर की पूरा क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। और कलर करने के बाद उस पर काली या सफ़ेद पट्टियों के रूप में मीटर की दूरियों के निशान अंकित कर देंगे। ठीक है, और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई या प्रत्येक पट्टी की जो मोटाई रखेंगे वो कितना रखेंगे, 5 mm रखेंगे। और यही गज का क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट कहलाएगा, अल्पतमांक कहलाएगा। क्यों लिस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाएगा? क्योंकि इस पे जो मिनिमम एक पट्टी की मोटाई रहती है वो कम से कम 5 mm रखा जाता है, उससे कम नहीं रखा जाता है। ठीक है, यानी इस सारे पट्टी जो मिलके एक एक पट्टी, एक वाइट पट्टी और एक ब्लैक पट्टी मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है इसमें। ठीक है, तो सारे पट्टियों की जो मोटाई रखी जाती है वो कितना रखी जाती है, 5 mm रखी जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो कितना होगा, 5 mm होगा। क्यों 5 mm होगा? क्योंकि उससे कम मोटाई की हम पट्टी नहीं बना रहे हैं, इसीलिए 5 mm उसका लिस्ट काउंट हो जाए। और जो गज पर निशान बने होते हैं, जो गज पर निशान बने होते हैं वो उल्टे बने होते हैं। जो गज पर निशान लिखे जाते हैं वो उल्टे लिखे जाते हैं। जो दूरबीन की सहायता से, जो लेवलिंग मशीन की सहायता से देखने पर सीधे दिखाई पड़ते हैं। यानी जो लेवलिंग की दूरबीन से देखते हैं या लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की दूरबीन से जब देखते हैं तो यह निशान हमें सीधे दिखाई पड़ते हैं। अब लेवलिंग स्टाफ भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। लेवलिंग स्टाफ भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो लेवलिंग स्टाफ हमारे 2 प्रकार के होते हैं। लेवलिंग स्टाफ 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है टारगेट स्टाफ और एक हमारा होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। अब क्या होता है टारगेट स्टाफ? तो आइए देखते हैं। देखिए, जो टारगेट स्टाफ होता है उस स्टाफ पर ऊपर और नीचे सरकने वाली एक टारगेट लगाई जाती है, एक फिरकी लगाई जाती है। ठीक है, और उस टारगेट पर वर्नियर के निशान बने होते हैं। यानी जो हम टारगेट स्टाफ पर लगाएंगे, जिसको नीचे ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सरका सकते हैं, उसी टारगेट में क्या होता है, वर्नियर पर निशान बने होते हैं। यानी उसी टारगेट पर वर्नियर के निशान बने होते हैं। जब लेबल यंत्र से आने वाली जो लाइन ऑफ साइट या जो क्षैतिज रेखा आती है वो लेबल मैन क्या करता है, संकेत के अनुसार गजमैन को टारगेट को ऊपर नीचे सरका कर गज पर सेट कर क्या कर देता है, सेट कर देता है। कैसे सेट करेगा? तो
लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा, एक लेबल मैन रहेगा जो लेबलिंग को यूज करेगा या लेबलिंग को चलाएगा, और स्टाफ मैन जो स्टेशन पे जो स्टाफ लेके खड़ा रहेगा उसको इशारा करेगा करेगा कि तुम अपने टारगेट को, किस टारगेट को, जो लेबलिंग स्टाफ पे रखा है या फिर लगा टारगेट है, उसको हाथ से इशारा करेगा कि उसको नीचे ऊपर करो। जब एग्जैक्टली जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट से रे निकलेगी, लाइन ऑफ साइट निकलेगी, जब उस लाइन ऑफ साइट पे एग्जैक्टली कोइंसाइड कर देगा तो उसको वो बोलेगा वहीं पे रोक दो और उसको सेट कर दो। तो सेट हो जाने पर क्या करेगा, जो स्टाफ मैन रहेगा वो स्टाफ की रीडिंग पढ़ेगा। ठीक है, यानी इस स्टाफ में लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो मैन रहता है, जो सर्वेयर रहता है, वो रीडिंग नहीं पढ़ता है। रीडिंग कौन पढ़ता है, जो स्टाफ मैन रहता है, जो स्टाफ को पकड़े रहता है। ठीक है, और फिर रीडिंग पढ़ने के बाद फील्ड बुक में क्या करता है, मेज़र कर लेता है या फिर दर्ज कर लेता है। ठीक है, अब देखिए टारगेट जो गज होता है, टारगेट जो स्टाफ होता है, इस पर पाठ्यांक की शुद्धता जो होती है वो लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि अगर दृष्टि रेखा नीचे ऊपर जहाँ पे भी होगा तो हमारी रीडिंग क्या होगी, तभी सही आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो आदमी रहेगा, जो सर्वेयर रहेगा, जब वो स्टाफ मैन को इशारा करेगा कि नीचे या ऊपर करो, जब एग्जैक्टली एकदम लाइन ऑफ साइट पे कोइंसाइड कर जाएगा, क्या कोइंसाइड कर जाएगा, तो टारगेट स्टाफ कोइंसाइड कर जाएगा टारगेट, तो उसको बोलेगा कि वहीं पे क्या कर दो, रोक दो, क्लैंप कर दो। और जब क्लैंप कर देगा, रोक देगा, तो स्टाफ मैन क्या करेगा, उस रीडिंग को पढ़ लेगा। इसीलिए टारगेट स्टाफ पर जो पाठ्यांक की शुद्धता रहती है वो टारगेट के ठीक दृष्टि रेखा पर सेट करने तथा इसे क्लैंप करने पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए जो टारगेट स्टाफ की कुल लंबाई होती है वो 3.75 मीटर होती है। यानी जो टारगेट स्टाफ की कुल लंबाई होती है वो 3.75 मीटर होती है। क्लियर। अब भारत में टारगेट स्टाफ का इस्तेमाल नहीं होता है, भारत में टारगेट स्टाफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका में अभी भी टारगेट स्टाफ का प्रयोग अभी भी होता है। अब देखिए जो दूसरे प्रकार का गज है वो सेल्फ रीडिंग स्टाफ है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ का मतलब ये है कि यह स्टाफ, यह गज लेबल मैन के द्वारा पढ़ा जाता है, सर्वेयर के द्वारा पढ़ा जाता है, न कि स्टाफ मैन के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे स्टेशन पे एक आदमी या एक मैन पकड़ के उसको खड़ा रहेगा स्टाफ को, और जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट से जो लेबलिंग करेगा जो सर्वेयर, वही उसको क्या करेगा, इशारा भी करेगा कि बिल्कुल स्टाफ को सीधा पकड़ो, और सीधा जब एग्जैक्टली हो जाएगा तो जहाँ पे लाइन ऑफ साइट कोइंसाइड करेगी उस रीडिंग को लेबल मैन क्या करेगा, पढ़ लेगा। यानी इस स्टाफ को लेबल मैन पढ़ता है, न कि स्टाफ मैन। स्टाफ मैन नहीं पढ़ता है। यह किसके द्वारा पढ़ा जाता है, तो लेबल मैन के द्वारा पढ़ा जाता है। बस स्टाफ जो मैन रहता है उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वह स्टाफ को ठीक सीधा पकड़ के क्या रहता है, खड़ा रहता है। ठीक है, और पाठ्यांक किसके द्वारा पढ़ा जाएगा, तो लेबल मैन के द्वारा पढ़ा जाएगा। इस स्टाफ पर, इस गज पर सरकने वाला कोई टारगेट नहीं लगाया जाता है। यानी इस स्टाफ पर नीचे ऊपर सरकने के लिए कोई टारगेट या कोई फिरकी नहीं लगाई जाती है। अब जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ है वो निम्न 4 प्रकार का होता है। जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो जो पहला होता है वो होता है वन लेंथ स्टाफ या एकल खंडी गज, यानी यह एक लेंथ में बनाया जाता है। दूसरा होता है फोल्डिंग स्टाफ। तीसरा जो होता है वो होता है टेलीस्कोपिक स्टाफ, और चौथा जो होता है वो इनवार परिशुद्ध स्टाफ होता है। इनवार परिशुद्ध स्टाफ होता है। तो आइए इसके बारे में
स्टडी कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला स्टाफ है वो है 1 लेंथ स्टाफ, और अभी मैंने आपको बताया है कि यह जो स्टाफ है वो 1 लेंथ में बनाया जाता है। इसलिए इस स्टाफ की जो लंबाई होती है, किस स्टाफ की, 1 लेंथ स्टाफ की 3 मीटर होती है, और यह लकड़ी से बनाई जाती है और एक खंड में बनाई जाती है। कहने का मतलब ये जो होता है, पूरी लंबाई में यानी 3 मीटर लंबी एक लकड़ी की यह स्टाफ बनाई जाती है। इसमें कई पार्ट में जोड़ते नहीं हैं अलग अलग लकड़ी को, इसमें एक ही लकड़ी को 3 मीटर लंबाई में क्या करते हैं, स्टाफ बना देते हैं। इसके जो सिरे होते हैं वो चौड़े सीधे फलक पर, इसके जो सिरे होते हैं वो चौड़े होते हैं, ठीक है। तो इसके चौड़े सीधे फलक पर हम क्या करते हैं, सफ़ेद कलर का एक पोताई कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कि इसके आधार पर सफ़ेद रंग से क्या करते हैं, पोताई कर देते हैं, और ये करने के बाद काले तथा लाल कलर से क्या करते हैं, निशान बना देते हैं। इसमें भी गज की तली पर गज को नीचे से खराब न होने देने के लिए या न ही धंसने के लिए नीचे धातु का सू लगाया जाता है। क्यों सू लगाया जाएगा, ताकि यह ज़मीन में न धंसे या नीचे का जो इसका पोर्शन है घिस के न खराब हो। यह जो स्टाफ होता है वो सस्ता होता है, यह जो स्टाफ होता है वह सस्ता होता है, लेकिन इसमें एक कमी होती है। कमी क्या होती है, यह एक लंबाई में होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए इस स्टाफ का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि यह एक लंबाई में होने के कारण इसको ले जाने लाने में दिक्कत होती है, इसीलिए इस स्टाफ का प्रयोग हम लोग कम करते हैं। अब जो दूसरा स्टाफ है वो है फोल्डिंग स्टाफ यानी मुड़वा गज, ठीक है। अब यह जो स्टाफ होता है वो 4 मीटर लंबाई का होता है, यानी यह जो स्टाफ होता है वो 4 मीटर लंबाई का होता है, ठीक है। और यह 2 अलग अलग लंबाइयों को जोड़कर, किस जोड़ के द्वारा, कीलक जोड़ के द्वारा जोड़कर यह स्टाफ बनाया जाता है, ठीक है। यानी अगर 4 मीटर लंबा है यह गज, तो यह 2 लंबाइयों में प्रत्येक 2-2 मीटर की अलग अलग लंबाई के जोड़ क्या करते, अलग अलग लंबाई के लकड़ी को कीलक जोड़ के द्वारा जोड़कर यह स्टाफ बनाया जाता है, ठीक है। अब इस गज पर या इस स्टाफ में दोनों खंडों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि आवश्यकता होने पर इनको अलग अलग भी किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि जब आप लेबलिंग करते हैं तो अगर ऊपर वाले पोर्शन यानी नीचे वाले पोर्शन 2 मीटर है और 2 मीटर ऊपर वाला पोर्शन है, अगर ऊपर वाले 2 मीटर पोर्शन की आवश्यकता अगर नहीं है तो आप चाहें तो उसको निकाल के अलग कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इस स्टाफ की जो चौड़ाई होती है वो 75 mm होती है या 7.5 सेंटीमीटर होती है, तथा इसकी जो मोटाई होती है वो 18 mm या 18 mm मोटाई होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टाफ है वो हमारा है टेलीस्कोपिक स्टाफ। नेक्स्ट जो हमारा स्टाफ है वो है टेलीस्कोपिक स्टाफ। यह जो स्टाफ है वो 3 टेलीस्कोपिक लंबाइयों में बनाया जाता है, यानी यह जो स्टाफ है वो 3 अलग अलग लंबाई में जोड़कर या 3 अलग अलग लंबाइयों को जोड़कर यह स्टाफ बनाया जाता है। क्लियर। और जब इस स्टाफ को पूरा खोल देंगे तो ये 4 मीटर लंबाई का बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यह स्टाफ 3 अलग अलग लंबाई को जोड़कर यह स्टाफ बनाया जाता है, और जब टोटल तीनों लंबाइयों को जोड़ के जब पूरा खोलेंगे तो 4 मीटर लंबाई का यह स्टाफ बन जाता है। इसमें जो सबसे ऊपरी भाग की जो लंबाई होती है वो 1.25 मीटर, मध्य भाग की जो लंबाई होती है 1.25 मीटर, तथा जो सबसे निचले भाग की लंबाई होती है वो 1.50 मीटर होती है। और यह जो स्टाफ होता है वो बहुत ही महंगा होता है, यह जो स्टाफ होता है वो
महंगा होता है। और यह स्टाफ 4 मीटर लंबा होने के कारण यह क्या हो जाएगा, पर्याप्त भारी हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया है कि जब 4 मीटर लंबा हो जाएगा तो यह लाने ले जाने में भी कठिनाई होता है। लेकिन जो हम लोग जनरली जो स्टाफ यूज करते हैं वो हम लोग इस स्टाफ का यूज करते हैं, सेल्फ रीडिंग स्टाफ का यूज करते हैं। अब जो हमारा लास्ट स्टाफ है वो है इनवार परिशुद्ध स्टाफ, यानी ठीक है, इनवार परिशुद्ध गज। अब इनवार स्टाफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा हमको शुद्धता से पाठ्यांक लेना होता है, तो वहाँ पे हम इनवार स्टाफ का यूज करते हैं। जैसे अगर हमको ज़रूरत है बेंचमार्क को डिनोट करने के लिए या बेंचमार्क को फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ पे हम इनवार स्टाफ का यूज करेंगे। क्यों इनवार स्टाफ का यूज करते हैं? क्योंकि इनवार स्टाफ का जो होता है थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार लगभग शून्य होता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इनवार की अशांकित पट्टी को लकड़ी पर क्या करेंगे, जड़ देंगे। यानी इनवार की एक पतली पट्टी आएगी जिस पे निशान बने रहेंगे, उसी पट्टी को हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी पर जड़ करके और यह स्टाफ बनाया जाता है। और इस स्टाफ पर 1 mm तक के निशान बने रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टाफ के बारे में स्टडी कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डंपी लेबल का अस्थायी समायोजन। डंपी लेबल का अस्थायी समायोजन यानी टेम्परोरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। टेम्परोरी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। तो जो डंपी लेवल का अस्थायी समायोजन की प्रक्रिया जो होती है वो 3 चरणों में की जाती है। जो डंपी लेवल का अस्थायी समायोजन की प्रक्रिया जो होती है वो 3 चरणों में किया जाता है। पहला क्या है, तो पहला है लेबल की स्थापना। पहला है लेबल की स्थापना यानी सेटिंग अप या सेटिंग अप ऑफ लेबल। दूसरा है लेबल का समतलन यानी लेबलिंग ऑफ लेबल। और तीसरा है लंबन का निराश यानी एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स, ठीक है। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है लेबल की स्थापना या सेटिंग अप ऑफ लेबल। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब लेबलिंग करने जाते हैं किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ट्राईपाड को क्या करेंगे, ज़मीन पर सुविधा के अनुसार उसको खोल के खड़ा कर देंगे। यानी जो त्रिपाद होता है, जो ट्राईपाड होता है, उसमें 3 लेग होते हैं। तो जब हम लोग ग्राउंड में सर्वे करने जाते हैं तो सबसे पहले स्टाफ के तीनों लेगों को खोल के और समतल जमीन पर सुविधा अनुसार ऊंचाई तक क्या करेंगे, खड़ा करके उस पर क्या करेंगे, लेबल यंत्र को कसेंगे, ठीक है। और लेबल यंत्र को कसते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेबल यंत्र को दाएं हाथ से उठाकर और त्रिपाद पे क्या करेंगे, रखेंगे और बाएं हाथ से ट्राइवेट को क्या करेंगे, घुमाएंगे। इससे त्रिपाद जो है वो क्या, उस त्रिपाद का जो सॉकेट है वो कस जाएगा, ठीक है। अब कैसे कस जाएगा, तो त्रिपाद और लेबलिंग मशीन यानी जो आपका जो ट्राइपाड होता है उसमें भी ऊपर जो उसके हेड हैं उसमें थ्रेड कटे रहते हैं, और जो लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो भी नीचे वाला जो सिरा होता है, जो ट्राइवेट होता है, उसमें भी नीचे थ्रेड कटे रहते हैं। तो एक का थ्रेड अंदर की तरफ कटा होता है, एक का थ्रेड बाहर की तरफ कटा होता है। तो इस तरह से जब आप उसके हेड पे रख के, ट्राइपाड पे हेड के रख कर ट्राइपाड के हेड पे जब सॉकेट को आप घुमाएंगे तो इस प्रकार वो क्या हो जाएगा, आपका लेबल उस पे सेटअप हो जाएगा। किस पे सेटअप हो जाएगा, तो ट्राइपाड पे सेटअप हो जाएगा, ठीक है। और ट्राइपाड के जो लेग इतनी हाइट तक फैलाएंगे कि एक लेबल यंत्र या लेबल सर्वेक्षक उपयुक्त ऊंचाई पर बना रहे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लेबलिंग मशीन की ऊंचाई इतनी रखेंगे कि जिस हाइट का सर्वेयर
पर्सन है जो सर्वेइंग कर रहा है, जो लेबलिंग कर रहा है, वो आसानी से देख सके। उसको देखने के लिए नीचे सपोर्ट के रूप में कुछ न लगाना पड़े या उसको बहुत ज़्यादा नीचे झुकना न पड़े। तो एक सूटेबल हाइट रखते हैं लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का, ताकि जो हमारा सर्वेयर है वो आसानी से क्या करे, रीडिंग देख सके। अब जो हमारा दूसरा स्टेप्स है वो है लेबलिंग का समतलन, ठीक है, या लेबलिंग ऑफ द लेबल। अब कैसे करेंगे लेबलिंग का समतलन, तो आइए देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत दूरबीन की दृष्टि रेखा को, दूरबीन की दृष्टि क्या रेखा होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आईवेन ऑब्जेक्ट लेंस को मिलाती हुई जो रेखा ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है वही आपकी क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। यानी आईपीस ऑब्जेक्ट लेंस के सेंटर से होती हुई जो रेखा आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है, आपके लक्ष्य तक पहुंचती है, वही क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, दूरबीन की दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा के समानांतर करते हैं। ठीक है, और समानांतर करने के लिए क्या करते हैं, दूरबीन को 3 फिटू स्क्रू में से, दूरबीन को जो नीचे लेवलिंग हेड में 3 फुटी स्क्रू लगे रहते हैं, तो क्या करते हैं, दूरबीन को 3 फुट स्क्रू में से किन्हीं 2 फुट स्क्रू के समानांतर रखते हैं। समानांतर रखने के बाद क्या करेंगे, दोनों फुट स्क्रू को या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ क्या करेंगे, मूव कराएंगे। मूव कराएंगे मतलब घुमाएंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो पार्सल का जो लेवल का बुलबुला है वो क्या होगा, इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, लेकिन फाइनली धीरे धीरे क्या होगा, वो सेंटर में आके रुक जाएगा। और जब सेंटर में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस टाइम मूव कराना स्क्रू को क्या करेंगे, रोक देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूरबीन को दोनों फुट स्क्रू के लंबवत दिशा में लाकर तीसरे फुट स्क्रू के समानांतर कर देंगे। और ऐसा करने के बाद सिर्फ तीसरे फुट स्क्रू को टच करेंगे, बाकी के दोनों फुट स्क्रू को नहीं टच करेंगे। अब तीसरे फुट स्क्रू को क्या करेंगे, मूव कराएंगे, या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड। जब मूव कराएंगे तो आपका जो बुलबुला है वो फिर धीरे धीरे सेंटर में आ जाएगा। और जैसे ही सेंटर में आ जाएगा तो हम मूव कराना क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, अब यह प्रक्रिया हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि दोनों अवस्थाओं में मतलब 2 के पैरेलल और फिर फाइनली सिर्फ तीसरे वाले के पैरेलल, या ऐसे कह देंगे कि 2 के पैरेलल और 2 के परपेंडिकुलर। ठीक है, जब दोनों अवस्थाओं में पार्सल का यानी बबल का जब बुलबुला सेंटर में आ जाएगा तो उस टाइम हमारा लेवलिंग का समतलन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करने पे आपका जो बबल ट्यूब का जो बबल है वो सेंटर में नहीं है तो इसका मतलब आपके लेवल का अभी समतलन नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड टॉपिक देखते हैं। अगर समतलन नहीं हुआ रहेगा फिर अगेन यही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है लंबन का निराश। थर्ड जो टॉपिक है वो हमारा है लंबन का निराश। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, लंबन के निराश में हम क्या करते हैं, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, लंबन का निराश। तो इसमें क्या करते हैं, नेत्रिका को घुमाकर डायफ्राम के क्रॉसहेयर को स्पष्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आईपीस को आप मूव कराएंगे तो आपका जो सामने ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग लंबन का निराश कहते हैं। और इसके पश्चात जब हम अपने टेलीस्कोप को, दूरबीन को स्टाफ की ओर करके अपने फोकसिंग पेज को जब घुमाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, क्लियर होगा, ताकि हम स्टाफ की रीडिंग क्या कर सकें, पढ़ सकें और उसे फील्ड बुक में नोट कर सकें। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो आगे का टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
उसको देखेंगे। थैंक यू।